अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन टिक्का पराठा रोल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन टिक्का पराठा रोल बनाने के लिए हमने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधा कप दही, 1.5 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, और लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। और अब इस मसाले को अच्छी तरह से हम चिकन पर लगा देंगे। ये देखिए मसाले को हमने चिकन पर लगा दिया है। अब इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। पतीली में हम ये चिकन डाल देंगे और साथ ही शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। और अब दही का पानी खुश्क होने तक और चिकन के गल जाने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को पकते हुए। बस अब दही के पानी को खुश्क कर लेंगे और इसे हम भून लेंगे। और जो पीसेस बड़े हैं चिकन के उसे चम्मच की मदद से हम तोड़ लेंगे। ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे हम देंगे मज़ेदार सा कोयले का धुआं। ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए अब रोल बनाना शुरू करते हैं। पराठा रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं कलकत्ता पराठे। कलकत्ता पराठे की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप इस रेसिपी को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ हमने बनाया है हरे मसाले वाला रायता, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 टेबल स्पून पुदीना और 2 हरी मिर्चों को दही के साथ मिलाकर हमने ग्राइंड कर लिया है। ये रायता हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार है और इससे रोल का जायका मज़ीद कई गुना बढ़ जाता है। तो ये मज़ेदार सा रायता हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब और बाज़ार से कई गुना बेहतर चिकन टिक्का पराठा रोल बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेगम ने जो है चिकन टिक्का पराठा रोल बनाया और माशाल्लाह प्रेजेंटेशन। और अब इसको मैं जो है टेस्ट करूँगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत आला यार। इसको आप अपनी दावतों में बनाएं, इसको अपनी तकरीबात में बनाएं, आप जो है अपने घर में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। बहुत 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 ज़बरदस्त जो है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। बिल्कुल जो है अभी मैंने टेस्ट तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल अलग टेस्ट है। जिस तरीके का जो है बाज़ार में चिकन रोल, चिकन टिक्का रोल पराठा मिलता है, बिल्कुल ये वैसे ही है।
इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी एक बिल्कुल नई और बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपी, जिसे अब बजट में रहते हुए हर एक घर पर आसानी के साथ बना सकता है। जी हाँ, आज हम आपके लिए बनाएंगे लाज़ानिया रैप। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार लाज़ानिया रैप बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज ऑमलेट कटी हुई। 1 मिनट तक प्याज को हम सौते करेंगे। देखें 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 पाव चिकन का कीमा। आप चिकन की जगह मटन और बीफ कीमा भी ले सकते हैं। अब ये कीमा हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। आप इसमें टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट तक अदरक लहसुन और टमाटर के पेस्ट के साथ भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। और अब इसे कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए और हल्की आंच पर इसे पकने देंगे। ये देखें 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून भर के। कीमे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखें कीमे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास पार्सले मौजूद है तो आप 1 टेबल स्पून पार्सले इसमें डालें, वरना हरा धनिया डाल दें 1 टेबल स्पून। अब इसे कवर करेंगे और हल्की आंच पे इसे हम 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब, जिसमें हम तैयार करेंगे अपनी मज़ेदार सी रेड सॉस। तो सबसे पहले सॉस पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास जैतून ऑयल मौजूद हो तो आप इसमें जैतून ऑयल डालें। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फाइन चॉप्ड लहसुन पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस खुशबू आने तक इसे हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 टमाटर का पेस्ट। हमने 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें ब्लेंड कर लिया था। तो ये बाकी बचा हुआ टमाटर का पेस्ट जो ब्लेंडर में मौजूद है ये भी इसमें डाल देते हैं। और अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे वाइट पेपर, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, टीस्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे। हम इसमें केचप डालना भूल गए थे, लेकिन अगर आपके पास केचप मौजूद हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून केचप भी ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि रेड सॉस में केचप शामिल किया जाता है। हमारी रेड सॉस तैयार हो गई है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। और आ जाते हैं रेसिपी की थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ सॉस पैन में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून बटर, और अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड लहसुन। आप लहसुन पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, और मैदे को हम हल्का सा भून लेंगे।
अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दूध। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे ताकि लम्स ना बने। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे यानी कुटी हुई काली मिर्च, और आधा टीस्पून ही इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। देखें वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ली है चपाती। आप घर की चपाती भी इसमें ले सकते हैं और बाहर की चपाती भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चपाती के ऊपर हम रेड सॉस लगाएंगे। अब रेड सॉस अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से अपनी फिलिंग रखेंगे। इसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे। अगर आपको क्रिस्पी लाजानिया रैप बनाना है तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद तवे के ऊपर आधा टेबल स्पून बटर डालें और इसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। शैलो फ्राई करेंगे तो ये आपका क्रिस्पी लाजानिया रैप तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। आज मैं अपना रैप खुद बनाऊंगी। पहले ये रेड सॉस में फिलिंग डालेंगे। बीच के हिस्से में रखते हैं हमें इसको। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा लाजानिया रैप तैयार है। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बेहद लजीज, बच्चों और बड़ों हर एक के पसंदीदा और बजट में रहते हुए बहुत ही मज़ेदार लाजानिया रैप बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज हमने लाजानिया रैप बनाया है और इसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं और मतलब ये कि ग्रीन सॉस के साथ हमारे पास ग्रीन सॉस है, केचप है
बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बढ़िया रहा यार, काफी जबरदस्त। भाई फिर जो है ना दाना स्टैंडिंग पोजीशन आ गया। इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। आखिरी बिहारी बोटी ऐसी है जैसे बिहारी कबाब आप बनाते हैं ना सीखों पे प्रो के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिहारी बोटी रोल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिहारी बोटी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 साबित काली मिर्चें और थोड़ी सी जायफल और जावित्री हमने ली है। एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है और थोड़ी सी जावित्री ली है। इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर दरदरा सा पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन और अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप दही, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 1 टीस्पून हरी मिर्चें फाइन चॉप, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून और जो मसाला हमने पीसा था ये सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें हमने ब्राउन कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, थोड़ा सा तेल हमने इसमें से कम कर लिया है। ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल है। अब इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और दही का पानी और चिकन का पानी खुश्क हो जाने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन को हल्की आंच पर पकते हुए और दही का और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब इसे भून लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारी भुन चुकी है। अब इसे देंगे कोयले का मज़ेदार सा धुआं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदा, इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 4 टेबल स्पून ऑयल। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब सादे पानी के साथ इस आटे को हम गूंद लेंगे। डो हम थोड़ी सी सख्त रखेंगे, जितनी हम नॉर्मली पराठों के लिए आटा गूंदते हैं तो उससे थोड़ी सी सख्त हम डो रखेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं।
ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिहारी बोटी रोल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हैं। व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ बिहारी बोटी रोल का, जो कि बेगम ने बनाया है। तो अब जो है इसका मैं रिव्यू देता हूँ और आपको जो है फिर बताता हूँ कि ये किस तरह का बना है। सही है। आउटस्टैंडिंग, इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कई जगह, यानी कि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, सही है। मैंने बहुत जगह पे ये बिहारी बोटी रोल ट्राई किया है, लेकिन जो मैं यानी कि अभी जो मैंने खाया है इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि मैं अपने रिव्यू, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बात पे कुछ वो है कि मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा और आप भी कहेंगे कि वाकई आखिरी ये बिहारी बोटी ऐसी है जैसे बिहारी कबाब आप बनाते हैं ना सीखों पे प्रो के, वो टेस्ट आ रहा है इसमें। और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। आप ट्राई करें और आप जो है बनाने वाली जो है हमारी बेगम को दुआएं देंगे कि कैसी रेसिपी, जो शौकीन लोग हैं कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये तो आप अपनी दावतों में बना सकते हैं। अपनी दावतों में ये बनाएं और फिर अपने जो मेहमान हैं उनसे तारीफ़ें समेटें। वाकई आखिरी अल्टीमेट। माइंड ब्लोइंग। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।